देखती आंखों, सुनते कानों और धड़कते दिलों, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है? कहा थे कि आप भी यही कोट पहन कर आ रहे नहीं तो चेंज कर लेने जे अगर अच्छा नहीं हो। मैं चेंज करके हूँ या आप करेंगे? तुसी उल्टा पालो अच्छे लगोगे। नहर ते बह के पैसे गन रहे वासे भाई, बकरे ने टुड मारी ते नहर च चले गए ते बाहर निकल के बकरे नु कह रहे तू मैनू 2500 च पिया। घर भाभी ने आवाज दी, अजी सुनते हो? आगे से कहते सुनता ही हूँ, तुम बोलने कहाँ देती हो? क्या सोचा सर, अब बड़े होकर क्या बनेंगे? ताबिश हाशमी। बुलाते हैं अपने आज के पहले मेहमान को, एक जबरदस्त एस्ट्रोलॉजर जनाब मौज़म खान। और उनका साथ देने के लिए हमारी दूसरी मेहमान मॉडल हमना खुरम। वेलकम टू द शो जी। बड़ी खुशी हो रही है मौज़म भाई, आप तशरीफ लाए हैं और आज मैं बड़ा ही प्यारा शेर लेकर आया हूँ, आपसे भी प्यारा, हमना जी के लिए। एक मसला है जिसका हल तलाश करना है, मुझे अपना बीता हुआ कल तलाश करना है। सुना है हर रोज कबूलियत का एक लम्हा आता है, दुआ सोच रखी है बस वो पल तलाश करना। दिल अमीर था पर मुकद्दर गरीब था। ओए होए होए। हम अच्छे थे लेकिन बुरा नसीब था। कोशिश करके भी कुछ ना कर सके हम। क्यों? घर भी जलता रहा और समंदर भी करीब था। मौज़म साहब क्या हाल चाल है आपके? बिल्कुल ठीक हो लग रहा है। खैरियत से हैं मैडम, आपका क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। आप दोनों शो से वाकिफ हैं? जी बिल्कुल वाकई जबरदस्त। मौज़म साहब मुझे ये बताइए, एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से इनकी सेहत कब बनेगी? बिल्कुल ठीक है। अब मुझे नहीं लग रहा कोई ऐसी प्रॉब्लम है। कोई बेहतरी आने की उम्मीद नहीं है? ये जितने बेहतर हो चुके हैं ये काफी बेहतर। और आप जितने आज बेहतर लग रहे, कितने साल बाद मैचिंग की बूटों की शर्ट के साथ? बीइंग एन एस्ट्रोलॉजर इट्स डिफिकल्ट कि लोग डिफरेंट किस्म के कपड़े पहनते हैं, मगर मैं हमेशा से ऐसे ही पहनता हूँ। हमेशा से मैचिंग का शौक है? हाँ हमेशा से। ये बड़ा एक तरद्दुद करना पड़ता होगा या आपको नेचुरली नहीं आता बिल्कुल है? ऐसे ही नेचुरली शुरू से नेचुरली ऐसे आ ही। जाता है। जबरदस्त। ये भी मैंने कमाल। कभी वो ट्रेडिशनल जो एस्ट्रोलॉजर्स पहनते हैं, लंबे कपड़े, गलों में मालाएं, अंगूठियाँ, वो मैंने कभी नहीं पहनी। हमना जी, आपकी मुलाकात हुई है मौज़म साहब से? बिल्कुल, अभी मुलाकात हुई है हमारी। अभी कहाँ? अभी जब अभी बुलाया? पीछे हुई है। अच्छा, पीछे आपने मिल लिया? जी मिल लिया। तो इन्होंने आपको बताया कि ये क्या करते बिल्कुल हैं? बताया, उन्होंने बताया अपनी बुक्स के बारे में जो उन्होंने लिखी हैं। अच्छा। काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है मुझे सारा। तो आपने कोई इनको दिए जायचा वगैरह निकलवाने के लिए कुछ इस तरह की अभी चीजें? तक तो नहीं। कोई इस तरह नहीं। तो आप चाहेंगी कोई या नहीं? हाँ बिल्कुल चाहूंगी जरूर। बल्कि वो जैचा वेखने कह रहे हाथ ही दिखाए, क्यों कह रहे चाचा जी की कर रहे जे तुम? बाहर आ जाओ तुम। मगर अच्छा, आपको वैसे शौक है कोई एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, पामिस्ट्री, किसी चीज का? शौक तो नहीं है, बट देखने में बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है। आप किसी के बारे में जानते हैं तो वो चीज़ बहुत इंटरेस्टिंग लगती है, लेकिन मुझे एज सच कोई इतना खास तो शौक सर नहीं। कितनी देर लगती है मौज़म साहब ये सब कुछ मालूम करने में? एस्ट्रोलॉजी नहीं मालूम करने में तो वो इतना टाइम नहीं लगता, लेकिन एस्ट्रोलॉजी सीखने में एक टाइम लगता है। वो तो ऑफ कोर्स लगता ही लगता है, लेकिन वैसे आमतौर पे किस एज ग्रुप के लोग ज्यादा आपके पास आते हैं? यूथ और ओल्ड एज के लोग ज्यादा आते हैं। यूथ और ओल्ड एज, मिडिल वाले मिडिल बेचारे वाले हैं, वो नहीं इतने फंसे होते हैं, वो कहते हैं नहीं नहीं हमें पता है जो हमारे साथ हो रही है। यूथ वाले लोग इसलिए आते हैं कि उन्हें अपना करियर, अपनी लाइफ बनाने का एक बड़ा शौक होता है कि मैं आगे देखूं आगे क्या future होगा। में। ये जो ओल्ड एज है, Old age है। कंसर्न होते हैं अपने फ्यूचर के बारे में। अच्छा, कि वहाँ भी आगे concern जिम्मेदारियां होता है। बहुत ज्यादा बढ़ती हैं, उनकी औलाद, उनकी फैमिली, उनके फ्रेंड्स है। जो उन पर उनके ज्यादा बारे तो में ये दरमियान में होते हैं वो जो है जरा 19-20 ही होते हैं। अगर आप इतने लोगों को बताते हैं उनकी जिंदगी के बारे में, तो आपको वो बर्डन नहीं फील होता? आपने बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा है। अनफॉर्चुनेटली हमारे लोग बहुत ज़्यादा डिप्रेस हैं। मैंने 84 से ये स्टार्ट किया था। 2002 में मैंने डिप्लोमा किया, फिर एस्ट्रोलॉजी का नेपाल से जाके, जो 3 साल का था। तो इतने डिप्रेशन में कई दफ़ा ऐसे लगता है बंदे को कि यार इनके डिप्रेशन सुन के मैं खुद बहुत डिप्रेस हो गया। और खाना काबा जाने का एक दफ़ा मुझे इत्तेफाक हुआ था, तो मैं इतना डिप्रेस था कि मैंने वहाँ पर जाकर दुआ मांगी थी अल्लाह से कि या अल्लाह, ये इल्म जो मैंने सीखा है मुझे इससे किसी तरीके से निजात मिल जाए, ताकि मैं इन दुखों का गवाह ना बन सकूँ जो मैंने देखे। ये बड़ा डिप्रेसिंग होता है। और आप जितने सेंसेबल हैं, पढ़े लिखे हैं, आपको सेंस है कि आप बता सकते हैं। जी रीड करते हम एक रीड मेरा करते सवाल है, सिर्फ एक में अंदाज हो
ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਜਰਾਬਾਂ 'ਚੋਂ ਸਮੈਲ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ये किस किस्म की तुम्हारी क्यूरोसिटी है? एस्ट्रोलॉजी में साइंटिस्ट्री नहीं है। लेकिन चेक करना सूंघ के फिर भी सारे मगर मोहन साहब ये शौक आपको कैसे पैदा हुआ था? ये शौक इसलिए पैदा हुआ था कि मैं खेलता था फर्स्ट क्लास क्रिकेट। अच्छा। तो मुझे एक M.A. मलिक साहब होते थे जिन्होंने किताब लिखी हाथ की ज़ुबान। तो एक दफ़ा मैं उनका एक शो देख रहा था जिस तरह हम ये शो कर रहे हैं, तो वो शो था नीलाम घर। तो मैं उस वक्त बहुत छोटा था, तो एक हाथ निकला ऐसे, उन्होंने ऐसे हाथ देखा तो उन्होंने कहा ये हाथ किसी आर्टिस्ट का है। तो जब वो खातून सामने आई तो वो तारा सैयद थी, तो उस बात ने मुझे हिट किया कि यार मैं इनसे जाकर मिलता हूँ और पूछता हूँ कि क्या मैं टेस्ट क्रिकेटर बन जाऊँगा। मेरा एक ही क्वेश्चन था। ओके। तो मैं जाकर उनसे मिला, उन्होंने आज भी मेरे पास वो रीडिंग पढ़ी हुई, उन्होंने कहा तुम बन जाओगे, तुम बहुत फेमस होगे, दुनिया ट्रैवल करोगे, बहुत नाम होगा, ये होगा वो होगा। मैंने वो कॉलर उठाकर ज़रा और स्टार बनना शुरू कर दिया। फिर अनफॉर्चुनेटली जब मैं नहीं बना, और मैं उस वक्त इस्लामिया कॉलेज सिविल लाइन्स में खेलता था क्रिकेट, तो मीर बशीर साहब एक आए, वो पामिस्ट्री भी जानते थे, एस्ट्रोलॉजी भी जानते थे। उन्होंने जब मेरा हॉरोस्कोप बनाया ना, तो उन्होंने मुझे कहा कि नहीं, आई डोंट थिंक कि तू टेस्ट क्रिकेटर बनेगा, तो कोई ऐसा ही प्रोफेशन होगा तुम्हारा जो मेरा और तुम्हारा प्रोफेशन। मैंने कहा जी आपका प्रोफेशन एस्ट्रोलॉजी है, पामिस्ट्री है, मेरा तो ये कभी प्रोफेशन था ही नहीं, ना मेरा कभी इंटरेस्ट है। तो जब मैं नहीं बना ना टेस्ट क्रिकेटर, तो तब मैंने देखा कि यार ये पढ़ते कैसे हैं। तो पहली दफ़ा फिर मैंने हाथ की ज़ुबान किताब लाकर वो पढ़नी शुरू की, और पढ़ते पढ़ते फिर उस पर बंदा फिर डूब। क्या बात है सर, क्या यहाँ से स्टार्ट हुआ था। वैसे आप अपना भी हाथ खुद देखते हैं? नहीं, वो तो होंगे नहीं सिर्फ। फ़र्ज़ करें कि आपको जिस तरह रशियन आती है, तो आपको जब भी रशियन का कोई लेटर पढ़ेंगे या कोई फ्रेज़ पढ़ेंगे, कोई सब्जेक्ट पढ़ेंगे, कोई सेंटेंस पढ़ेंगे, आप पढ़ लेंगे। तो इसमें अपना हाथ पढ़ना कोई इतना कोई बड़ा मार का नहीं है। नहीं, मार का तो नहीं, मगर वैसे हाँ, out of बिल्कुल डेफिनेटली curiosity देख लेते हैं। हाँ, क्या है, बस ऐसे ही अपना तो सारा आपको पता चल गया होगा। डेफिनेटली पढ़ते हैं। वाह वाह। वैसे आप हाथ दिखाना चाहेंगे? हाँ ज़रूर, क्यों नहीं। तो आप दिखाइए ना, मैं क्या हाथ पकड़ के आगे करूँ? मैंने इनका अभी तक हाथ नहीं देखा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। और मुझे बताया गया है कि ये बाय प्रोफेशन मॉडल है। ठीक है। ठीक है। ये बात याद रखें कि मैंने पामिस्ट्री 20 साल पहले छोड़ दी थी, इस वजह से कि पामिस्ट्री बहुत ऑथेंटिक नॉलेज नहीं होता, एस्ट्रोलॉजी ज़्यादा है। अच्छा। इनके हाथ पर जैसे ये मेरा हाथ अगर फोकस कर सके, तो अगर आप ये देखिए, ये वाई बना हुआ है, वाई बना हुआ है, ठीक है। लास्ट पे आपको लग रहा है ऐसे। हाँ, इनके हाथ पर भी बना होगा। इनके और हर वो बंदा जो यहाँ पर बैठा हुआ है, उसका डायरेक्टली कंसर्न एक्सप्रेशन से है, आर्टिस्ट्री से है। अपने उसके हाथ पर ये डेफिनेटली ब्रेन लाइन के एंड पे वाई बना हो, चेक कर लें। ठीक है। वाई 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 वो वाला नहीं। इट इज कॉल्ड राइटर्स फोक। एक्सप्रेशन, कंसल्टेंसी, काउंसलिंग, एक्टिंग इज डायरेक्टली कंसर्न विद। आपके है वाई? दिखा दें, वो देखना चाह रहे हैं। तो डेफिनेटली होगा ना, ये देखिए ये बना हुआ है। ओके। वैसे मौजूम साहब, आपको अब तक कितने लोग हाथ दिखा चुके हैं? आपका जो सवाल है उसके दो सेक्शंस है। पहला कि कितने हाथ दिखा चुके हैं। हाँ जी। सारे रिश्तेदार जितने भी हैं ना और शरीक, हाँ जी। इन्होंने सब ने हाथ दिखाए और ये सबको दिखाते हैं। और कुल मिला के ये कितने आज तक आप जिंदगी में हाथ देख चुके हैं? काउंट नहीं किया, मतलब पर फिर एनी भी एस्टिमेट कोई आपका अंदाजन कि यार इतने तो हो चुके होंगे? ये हो गया पहला। जो दूसरा है सेक्शन के, टोटल आज तक मैंने पाम रीडिंग और हॉरोस्कोप कितने बनाए, दैट वुड बी इन मिलियंस। मिलियंस में? ओए क्या बात है। और मैं उसमें बताऊं कि हेड ऑफ द स्टेट से लेकर हर शोबे के अंदर जितने भी लोग होते हैं। अच्छा। एक बंदे दे हाथ नहीं सी, तो पैर वेख ले इन्होंने। आपने कहा कि हेड ऑफ द स्टेट भी, ये क्या पुराने हेड ऑफ द स्टेट्स थे कोई? हाँ जी। अच्छा, पुराने हेड ऑफ द स्टेट थे, उन्होंने भी दिखाया? हाँ, मेरी किताबों में अगर आप उन पर बहुत सारे ऐसे लोग जिन्हें आप बहुत जानते हैं, उन सब के हाथों के ओरिजिनल प्रिंट्स भी लगे हुए हैं, ओके, विद देयर सिग्नेचर्स लगे हुए हैं। हाँ। और साथ में बहुत सारों के फिर हॉरोस्कोप मैंने बनाया, जिसमें हेड ऑफ द स्टेट से लेकर बेनज़ीर, मुर्जा भुट्टो, बुट्टी साहब, उससे लेकर हर सेक्टर पर कितने जिन्हें जिन्हें आप जान सकते हैं वो सब। अच्छा, क्या बात है। अगर आप कोई बात करते होंगे, अक्सर लोग उसको सीरियस ले जाते होंगे, तो आप कोई एहतियात करते हैं कुछ बोलते वक्त, या फिर कोई तरीका होता है खास? मसलन जो हाथ वेखदे ना हेलमेट पा लेंदे, बंदा हमला ना कर दे।